नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कथा वस्तु का स्वरूप के बारे में। ये MHD 13 का टॉपिक है और इसमें हम जानेंगे कि कथा वस्तु का स्वरूप क्या है, कथा वस्तु के आधार पर कौन कौन से उपन्यास पाए जाते हैं। ये प्रश्न आपका जून 2023 के प्रश्न पत्र में आया भी है। आप लोग देख सकते हैं, कथा वस्तु के आधार पर उपन्यासों के बारे में लिखो, उपन्यास कितने प्रकार के हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। कथा वस्तु का स्वरूप। सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि कथा वस्तु बहुत ज़रूरी है उपन्यास के लिए। उपन्यास में कथा वस्तु अवश्य होती है। हाँ, ये हो सकता है कि अलग अलग उपन्यास में अलग अलग प्रकार के कथा वस्तु होते हैं। यही नहीं, आरंभिक उपन्यासों में कथा वस्तु के नाम पर घटनाओं का बाहुल्य रहता था। तो आप लोग जैसे जानते हैं, पहले क्या होता था, जब शुरुआती उपन्यास लिखने लगे लोग, तो उपन्यासों में कथा वस्तु के नाम पर बहुत सारे घटनाओं का बाहुल्य रहने लगा। लेकिन अब कथा वस्तु अधिक सूक्ष्म होती है। श्रेष्ठ उपन्यास वही होता है जिसकी कथा वस्तु का वर्णन करना कठिन काम हो। तो श्रेष्ठ उपन्यास वही कहलाता है जिसकी कथा वस्तु का वर्णन करना कठिन काम हो। इसकी वजह यह है कि अब कथा वस्तु में बल घटनाओं पर नहीं, बल्कि उन स्थितियों, मनोभावों, आंतरिक द्वंद्वों और संघर्षों पर होता है। तो क्या वजह है कि आजकल के उपन्यास और पहले के उपन्यास में क्या समझ आ रहा है आप लोगों को अंतर? पहले जो उपन्यास लिखे जाते थे आरंभिक रूप से, उसमें क्या होता था, घटनाओं का बाहुल्य देखा जाता था। लेकिन हम जैसे कि जानते हैं, श्रेष्ठ उपन्यास वही होता है जिसमें कथा वस्तु का जो वर्णन होता है वो बहुत कठिन होता है, जिसके कथा वस्तु का वर्णन करना कठिन काम होता है। तो इसकी वजह यह है कि अब कथा वस्तु में जो बल है वो घटनाओं पर नहीं दिया जाता है, बल्कि उन स्थितियों पर, उन मनोभावों पर, उन आंतरिक द्वंद्वों पर और संघर्षों पर ज़्यादा बल दिया जाता है, तो जिसकी परिणति किसी घटना में निकल सकती है। यही कारण है कि उपन्यासकार अब घटनाओं के स्थूल वर्णन पर केंद्रित उपन्यास नहीं लिखता। किसी ज़माने में चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति जैसे घटना बाहुल्य उपन्यास इसीलिए पढ़े जाते थे, लेकिन अब ऐसे उपन्यासों को पढ़ना साहित्यिक अभिरुचि में शामिल नहीं किया जाता। तो उपन्यास की कथा वस्तु की कई तरह की हो सकती है, सामाजिक, आंचलिक, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक आदि। लेकिन घटना प्रधान कथा वस्तु जो है, हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। उसे मान्यता अब नहीं दी जा रही है, लेकिन फिर भी हम घटना प्रधान कथा वस्तु के जो उपन्यास थे उसके बारे में ज़रूर पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो से हम इस उपन्यासों के बारे में पढ़ेंगे। अगले वीडियो में घटना प्रधान कथा वस्तु के आधार पर जो उपन्यास हैं, सामाजिक उपन्यास, आंचलिक उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास, मनोवैज्ञानिक उपन्यास। मैंने इस वीडियो में कम चीज़ों को रखा है ताकि आप पहले समझ पाएँ कि कथा वस्तु के आधार पर कैसे उपन्यासों को बांटा गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो से उपन्यास के बारे में पढ़ेंगे। घटना प्रधान कथा वस्तु के आधार पर जो उपन्यास हैं, सामाजिक उपन्यास, आंचलिक उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास और मनोवैज्ञानिक उपन्यास। धन्यवाद।